गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, हम वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, सारा कुछ हैं, टैक्स भी अदा कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन खुदारा हम पे इतना जुल्म ना करें कि हम अपने बच्चे भी जो है ना वो भी लेकर रोड पे आ जाएं। सिर्फ और सिर्फ वैलेंटाइन डे वाले दिन ही हमें ज्यादा रश नजर। तो हम लोगों ने रोड के ऊपर जगह जगह में स्टॉल लगा के हम लोग इस तरक्की तक जो है ना इसमें हमारा बहुत अहम किरदार है। हम सीडिया के भी शुक्रगुजार हैं। अभी जगह जगह में स्टॉल इसके लग चुके हैं, लेकिन जगह जगह स्टॉल लगने में इसकी जो बिज़नेस का जो मेन बढ़ना था ना वो बढ़ने की बजाय भी कम हो गया। एक से दूसरा दिन पड़ता है तो हमारे फूल जो है ना वो काफ़ी जलना शुरू हो। वो ग्लेडियोला भी था, ट्यूबरोज भी था, रोज़ भी था, फिर लिली बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, रोज़ इंपोर्ट करवाते थे। पहले शादी ब्याह में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्लावर लगता था। जब से आर्टिफिशियल आया फिर लोगों ने जितने भी शादी हाल आप देख लें, मार्कियाँ देख लें, उसमें लोगों ने सारा आर्टिफिशियल को डेकोरेट करके ना तो रखा हुआ वो इसमें पैकेज में देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए फूलों के कारोबार की तो हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंटाइन डे वाले दिन ही हमें ज्यादा रश नजर आता है फूलों की दुकान पे, उसके अलावा रश बहुत कम नजर आता है। तो क्या ये कारोबार मुनाफा बख्श कारोबार है या ये वक्त के साथ साथ मान पड़ता जा रहा है? क्या इस कारोबार के अंदर क्या क्या चीजें और इस मौसम के अंदर कौन कौन से नए नए फूल आ रहे हैं? हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं जो तकरीबन पिछले 40 साल से ये कारोबार करें। इनकी जिंदगी की कहानी आपके सामने पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 40 साल हो गए कारोबार करते हुए, कारोबार तो इतने ज्यादा मुख्तलिफ कारोबार थे, फूलों का ही कारोबार चूज क्यों किया? जी स्टार्ट में ही मैंने भाई मेरा बड़ा काम करता था तो उन्होंने मुझे जब इस फर्म में लेके आए फूलों की तो मैंने यही स्टार्ट कर लिया। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो उस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में इन फूलों का वजूद भी नहीं था, तो हम लोगों ने रोड के ऊपर जगह जगह में स्टॉल लगा के हम लोग इस तरक्की तक जो है ना इसमें हमारा बहुत अहम किरदार है। हम सीडिया के भी शुक्रगुजार हैं क्योंकि सीडिया को हमने दरख्वास्तें दी, उनसे मिन्नत मादरा किया और शफ़ी सुहानी चेयरमैन दौर से ले के आज तक जितने भी चेयरमैन हैं उन्होंने हमसे कोऑपरेट किया और उन्होंने हमारी बात को सुना। उसके बावजूद हमने उनको रिक्वायरमेंट की कि हमने फ्लावर मार्केट बना कर दी जाए। उसके फिर उन्होंने हमें फ्लावर मार्केट बना के दी गई, F6 में, F7 में, F10 में, जिस तरह के एक F8 में बनी है वो ब्लाफ हो गई है। तो ये फूलों का काम उस वक्त बहुत ज़्यादा रूज़ में था क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा काम था या पिंडी बन्नी में होता था। अभी जगह जगह में स्टॉल इसके लग चुके हैं, लेकिन जगह जगह स्टॉल लगने में इसकी जो बिज़नेस का जो मेन बढ़ना था ना वो बढ़ने की बजाय भी कम हो गया। उसकी वजह ये है कि गर्मियाँ आती हैं जब इतना ज़्यादा इसका लॉस होता है कि हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमने शुरू से यही काम किया है तो फिर हम उसको जो है ना वो करते हैं, बैलेंस उसका करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद जो है लोगों के कर्जदार रहते हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो व्यापारी लोग हैं, फूल हमें लेके ला कर देते हैं। अभी भी हम लोग जो है ना एक से दूसरा दिन पड़ता है तो हमारे फूल जो है ना वो काफ़ी जलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर इस गर्मी की बात की जाए तो इस गर्मी के अंदर कौन कौन से फूल होते हैं? गर्मी में पहले तो इतने फूल नहीं थे, पहले तो स्टार्ट होते थे, पहले शुरू में सर्दियों में जो होते थे वो ग्लेडियोला भी था, ट्यूबरोज भी था, रोज़ भी था, फिर लिली बाहर से इंपोर्ट करवाते थे, रोज़ इंपोर्ट करवाते थे, जब सफीलिया इंपोर्ट करवाते थे, हेलिकोनिया, लीजिएंथस, यानी कि ये फूल हैं, ये लीजिएंथस का है, ये साथ इसके लगी है चाइना आस्टर है, ये बेबी ब्रेथ है, ये स्टेटस है, ये लिलीस हैं, वो ऊपर ब्लू वाला ग्लेडियोला है, ये ट्यूबरोज। और अगर गुलाब की बात की जाए तो गुलाब पूरा साल मिलते हैं? जी अभी तो पूरा साल मिलता है, इसलिए कि पत्तों की का जो गुलाब है ना उन दिनों में आके गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने से उनका फूल जो है बिल्कुल छोटा हो जाता है, तो वो फिर हम लोग को छोड़ देते हैं। तो फिर इस्लामाबाद के कुछ लोग आसपास हैं, टेक्सला की तरफ हैं, इधर मरी की तरफ हैं, इधर लोगों ने लगाए हुए हैं, फिर वो हमें सप्लाई देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका तो क्योंकि 40 साल हो चुके हैं इस कारोबार में, आपने समझ लिया अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह लोगों की पहले फूलों से मोहब्बत थी, ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिर्फ किसी फंक्शन के ऊपर लोग फूल लेते हैं, उसके अलावा फूलों से मोहब्बत ख़त्म होगी। मेन आपको वजह क्या नज़र आ रही है? महंगाई नज़र आ रही है या ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि लोग मसरूफ़ इतने ज़्यादा हैं कि वो नेचर की मोहब्बत को ही ख़त्म कर बैठे? इस हवाले से क्या कहें? असल में एक तो ये है कि पहले शादी ब्याह में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्लावर लगता था। जब से आर्टिफिशियल आया
پھر لوگوں نے جتنے بھی شادی حال آپ دیکھ لیں، مارکیاں دیکھ لیں، اس میں لوگوں نے سارا آرٹیفیشل کو ڈیکوریٹ کر کے نا تو رکھا ہوا وہ اس میں پیکج میں دیتے ہیں. ٹھیک، ایک تو یہ اثر پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کسٹمر آتا ہے نا، ابھی جو آتا ہے وہ ایک چیز ریڈی مانگتا ہے. ریڈی چیز اس کو جو تیار چیز ہے وہ لیتا ہے، اس پہ بس ٹائم ہی اتنا نہیں ہے، وہ لے کے چلا جاتا ہے. شروع میں لوگ تھے لانگ سٹے میں لے کے جاتے تھے یا اپنے خاص کسی کے پاس جاتے تھے. ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ خدا را کہ آپ اپنی مرضی سے بوکے بنوائیں اور لانگ سٹے میں بنوائیں، جو آپ کسی کو پرچیز کریں اور وہ خوش ہوں، ان کے بعد 2-3 دن لگے رہے، انہیں پتہ چلے کہ یار ہمارے پاس کوئی ہمارا مہمان، ہمارا کوئی چاہنے والا آیا اور اس نے ہمیں گفٹ دیا، یہ وہ لے کے آیا تھا. تو یہ جو ہم لوگ بنا کے ریڈی رکھتے ہیں نا، بالکل ان کو نہ آپ ٹچ کریں. آپ آئیں اپنی مرضی سے بنوائیں بوکے، اور وہ آپ کے لیے لائف بھی اس کی زیادہ ہے. پھر اے سی چل رہے ہیں، اے سی کا ایک جو بل ہے وہ ہمارے لیے اتنا بہت زیادہ بنتا ہے. اے سی نہیں چلاتے تو پھول مرتا ہے، اور اے سی چلاتے ہیں تو وہ بجلی کا وہ بہت زیادہ بل آتا ہے. تو اس چیز سے جو ہے نا ہم ہیں کہ ایک تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہم سے کوپریٹ کرے کہ ہمارے لیے جو ہے نا ایک تو ٹائم ٹیبل جو ہے پھولوں کے لیے، کیونکہ یہ سبزی، پھل اور پھول یہ ایک چیز ہے، یہ ایک سے دوسرے دن جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں نکالتے. ان کے لیے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ٹائم زیادہ دینا چاہیے. ہمارے پاس یہ وہ چیز نہیں ہے سٹاک ہو جائے جو ہم اس کو 5-10 دن کا اس کو رکھ لیں. تو یہ چیز ہے، یہ فریش چیزیں ڈیلی کے ڈیلی آئے، ہم لوگ اتنی لیں جو بک جائیں. ہمارے ٹائم سے یہ ہوگا، اسلام آباد کا جو خاص کر کے موسم ہے اس میں لوگ زیادہ طور پہ شام کو نکلتے ہیں، اور اس وقت جو ہے دکانداری کا ٹائم شروع ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب سارا دن میں ہم نے 5,000 کمایا نہیں تو 25,000 کا ہمیں جرمانہ ٹھک جائے تو ہم کہاں سے دیں گے. تو اس وجہ سے کر کے ہماری مجبوری بن جاتی ہے، اور ہم ان دکانوں کو، شاپ کو بند کر کے اور باہر بیٹھ جاتے ہیں. وہ ٹائم ہمارا مزدوری کا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جو ہے نا وہ باہر بیٹھ جاتے ہیں. تو خدا را ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں، ہم ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، سارا کچھ ہیں، ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن خدا را ہم پہ اتنا ظلم نہ کریں کہ ہم اپنے بچے بھی جو ہے نا وہ بھی لے کے روڈ پہ آ جائیں. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہوگی حکومت سے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا، تاجر لوگوں کے ساتھ خاص کر کے وہ کمپرومائز کریں، انہیں ٹائم تھوڑا سا زیادہ دیں. کم سے کم 11 بجے تک تو ٹائم ہونا چاہیے جس میں اچھی طرح سے وہ اپنی مزدوری کر کے نا تو 11 بجے بند کر کے وہ بندہ گھر بھی چلا جائے. یہ مہربانی ہوگی گورنمنٹ کی. کہہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل انشاءاللہ اللہ ضرور حل کرے گا. لیں جی، یہ تھی آج کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.